नमस्कार। राष्ट्र हित, देश का हित, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आदि अनादि काल से इतिहास में पढ़कर और इतिहास को सुनकर हमें यह ज्ञात हुआ है कि हमारे भारतवर्ष में इसकी संस्कृति की जड़ों में धार्मिक रूप से जिहाद का जहर धीरे धीरे फैलाया गया है, जो आज एक उन्माद का रूप ले चुका है। पहले धर्म और धर्मांतरण के नाम पर जिहाद फैलाया गया, जिहाद का नारा देकर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया गया। ऐसा इतिहास में कई कहानियों में हमें देखने को मिलता है, या यूं कहें कि इतिहास इन कहानियों से पटा पड़ा है। धर्म के नाम पर जिहाद धीरे धीरे लव जिहाद में बदल गया। हाल ही में आपने देखा कि लव जिहाद का अंजाम जो है वो 35 टुकड़ों तक जा चुका है। आज जब भी हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण, और धर्मांतरण न करने पर जो है वो सीधा सिर तन से जुदा। ये कहानी आखिर कब तक चलेगी? क्या एक वर्ग विशेष के लिए कानून बनाकर इसको रोका जा सकता है? मैं कहूँगा नहीं, इसे आप कानून बनाकर नहीं रोक सकते। हमें हमारे बेटियों को, हमें हमारे बेटों को सही शिक्षा, सही संस्कार देना होगा। बचपन से ही उन्हें सिखाना होगा कि कौन सी चीज़ें उनके लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए गलत हैं। धर्म और लव जिहाद यानी कि वो जिहाद रूपी उन्माद है, ये जिहाद रूपी जो जहर का शब्द है, इससे हमें उन्हें पहले ही परिचित कराना होगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब जिन युवाओं पर या जिन युवाओं की टोली पर भारतवर्ष को गर्व होता है, वे ही युवा जो है वो खोखले हो जाएंगे। लव और धर्म जिहाद के बाद एक नया जिहाद आया है, वो है टैलेंट जिहाद। आजकल भोले भाले हिंदू लड़के और लड़कियों को, जो कि बहुत तेज हैं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, जिन्हें अपने लक्ष्य पता है, जिन्होंने अपनी मंजिल को चुन लिया है और उस मंजिल पर सरपट दौड़ रहे हैं, उस मंजिल की ओर सरपट दौड़ रहे हैं, उन्हें गलत कामों में लिप्त कर दिया जाता है एक वर्ग विशेष के द्वारा। जैसे कि उन्हें नशे की ओर बढ़ जाना। कुछ उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं कि कुछ IITian लड़के, कुछ IITian लड़कियां, कुछ लड़कियां जो किसी फैशन डिजाइनिंग में एरोस्टेस की फील्ड में अच्छा करने जा रही थी, उन्हें एक वर्ग विशेष के समुदाय ने अपने चंगुल में लेकर नशे की तरफ मोड़ दिया। आज वो सभी सुधार गृह में हैं। तो हमें धर्म और लव जिहाद के बाद अब टैलेंट जिहाद से भी निपटना है, क्योंकि ये अभी जो है पैर पसार रहा है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इस शिशु अवस्था में ही इसे रोकना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हिंदूवादी संगठनों को ये कहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खोखले हो चुके हैं। यदि हमें इस अवस्था से बचना है, इस दुरावस्था से बचना है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। हमें न सिर्फ वर्ग विशेष के लिए कड़े कानून की जरूरत है, बल्कि हमें खुद भी मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और हम प्रतिकार करेंगे और हम बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं। यह भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र था, एक हिंदू राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हमें यह उन्माद के साथ उनको बताना होगा। ये बताकर ही हम जो है वो इस समस्या से निपट सकते हैं और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से यानी कि मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।